वेलकम टू डीवा क्लासेस। डीवा क्लासेस की दैनिक समसामयिकी की करंट अफेयर की श्रृंखला में आपका एक बार फिर से जोरदार स्वागत है। चलो आइए, तो जो हमारी दैनिक समसामयिकी है उसकी हम शुरुआत करते हैं। तो ये रहा स्क्रीन पर आपका पहला प्रश्न। क्या कहता है कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया? क्या राष्ट्रीय पक्षी दिवस आपका कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया आपका कब? 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस आपका मनाया गया है। और ये जो वर्ल्डमैन है, एक महत्वपूर्ण आपका प्रश्न बनता है कि जो राष्ट्रीय पक्षी दिवस वर्ल्डमैन कौन? डॉक्टर सलीम अली। कौन? डॉक्टर सलीम अली। वर्ल्डमैन के नाम से कौन जाने जाते हैं? डॉक्टर सलीम अली हैं जो वर्ल्डमैन के नाम से आपके जाने जाते हैं। और ये दिवस कब से मनाया जा रहा है? तो ये 1976 से आपका दिवस मनाया जा रहा है। कौन सा वाला? राष्ट्रीय पक्षी दिवस। और नहीं 1976 नहीं, डॉक्टर जो सलीम अली हैं, डॉक्टर सलीम अली, इन्हें 1976 में क्या मिला था? पद्म विभूषण। क्या मिला था? पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था। क्या किया गया था? पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था। और जो सलीम अली हैं, इनकी कर्मस्थली, क्या बात कर रहे हैं? कर्मस्थली क्या रही है? इनकी कर्मस्थली निकल कर आती है राजस्थान का भरतपुर। और कौन सा नेशनल पार्क है? तो इनका नेशनल पार्क है जिसे कहा जाता है आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। क्या निकल कर आता है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। यह आपका कहाँ है? तो ये है भरतपुर राजस्थान। कहाँ है? भरतपुर राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य आपका स्थित है, जो इनकी क्या रही है? कर्मस्थली रही है, कर्मभूमि रही है। किसकी? डॉक्टर सलीम अली की। जब पक्षियों से बात चल रही है तो पक्षियों के अध्ययन, क्या? पक्षियों के अध्ययन, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इनके अध्ययन को ऑर्बिथोलॉजी के नाम से जाना जाता है। किनके? इनके अध्ययन को। अच्छा, हमने यहाँ पर एक बात देखी थी, वर्ल्डमैन ऑफ इंडिया, वर्ल्डमैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन के नाम से किसे जाना जाता है? क्या? टाइगर मैन। दूसरे आते हैं आपके वाटरमैन, तीसरे हैं आपके मिसाइल मैन। कौन? मिसाइल मैन। ये आपके वर्ल्डमैन होगा डॉक्टर सलीम अली। टाइगर मैन आ जाते हैं कौन? आपके कैलाश सांकला। कौन आते हैं? कैलाश सांकला। और वाटरमैन की अगर हम बात करें तो कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आ जाते हैं कौन? वाटरमैन। और मिसाइल मैन की अगर हम बात करें तो मिसाइल मैन आ जाते हैं APJ अब्दुल कलाम। कौन? APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम आ जाते हैं कौन? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से इन्हें आपका जाना जाता है। अब बढ़ रहे हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। यह है अगला प्रश्न कि किस राज्य में अमूर फाल्कन फेस्टिवल आयोजित किया गया? क्या बात चल रही है कि किस राज्य में अमूर फाल्कन, क्या? किस राज्य में अमूर फाल्कन फेस्टिवल आयोजित आपका किया गया? तो ये किया गया कहाँ पर? मणिपुर में अमूर फाल्कन फेस्टिवल आपका आयोजित किया गया है। और जो अमूर फाल्कन फेस्टिवल है किस नदी के तट पर? तो ये किया गया है अमूर नदी के तट पर। कौन सी? अमूर नदी है, अमूर नदी के तट पर। अमूर नदी के तट पर। और कहाँ पर? रूस और चीन, नहीं, असम, मणिपुर, नागालैंड। जो आपकी अमूर नदी है ये कहाँ से निकलती है? असम, मणिपुर, मतलब इन राज्यों से होकर बहती है। मणिपुर और कहाँ? नागालैंड। कौन कौन सी? नागालैंड, यहाँ से होकर आपकी ये बहती हुई है अमूर नदी। अब अगर हम बात करें तो जो अमूर फाल्कन हमारा त्यौहार हो गया। अब हम देखें किससे? मणिपुर से। किससे देखें? मणिपुर। तो मणिपुर की स्थापना कब की गई थी? 21 जनवरी सन 1972। कब की गई थी? 21 जनवरी सन 1972 को मणिपुर की स्थापना आपकी
की गई थी। और हम मणिपुर से ही देखें, जैसे यहाँ की मार्शल आर्ट कौन सी है, थांगटा। कौन सी, थांगटा। थांगटा क्या है, मार्शल आर्ट है यहाँ की। और लोकटक झील कौन सी, लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ की है, यहीं की आती है। जो आपकी जो लोकटक झील है उत्तर पूर्व भारत की, उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी, क्या, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कैसी है, मीठे पानी की, मीठे पानी की झील निकल कर आती है। कौन सी, आपकी लोकटक झील, जो आपकी मणिपुर में है। और केरल, केरल का अगर केरल का मार्शल आर्ट देखें, क्या, केरल का मार्शल आर्ट, केरल का मार्शल आर्ट क्या निकल कर आता है, कलारी पट्टम। क्या निकल कर आता है, कलारी पट्टम। यहाँ का मार्शल आर्ट निकल कर आता है कहाँ का, केरल का। और अगर हम चर्चा करें जैसे संगई फेस्टिवल, ये भी कहाँ मनाया जाता है, हमने 2-4 दिन पहले ही मनाया था। संगई फेस्टिवल, फेस्टिवल ये भी कहाँ से संबंधित है, मणिपुर से ही संबंधित है। कहाँ से, मणिपुर से। और एक हमने देखा था यहाँ डांसिंग डियर, क्या, डांसिंग डियर, जो किसका नाम था, इसी का नाम निकल कर आता है। यहाँ का क्या था, राजकीय पशु था। और काबुल लामजाओ, क्या, काबुल लामजाओ, काबुल लामजाओ क्या है, नेशनल पार्क है। कहाँ का, यहाँ का एकमात्र तैरता हुआ, कहाँ, एकमात्र, एकमात्र तैरता नेशनल पार्क कौन सा है, काबुल लामजाओ, जो एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। और अगर हम चर्चा करें यहीं पर खेल विद्यालय, खेल यूनिवर्सिटी, क्या, खेल यूनिवर्सिटी भी कहाँ है, आपकी मणिपुर में ही है। मणिपुर में ही आपकी खेल यूनिवर्सिटी है, महत्वपूर्ण आपका बन जाता है। क्लियर है ना। अब बढ़ रहा है अगले प्रश्न की ओर। लेकिन एक प्रश्न और मेरी माइंड में चल रहा है कि जो हमारी मणिपुर की एक भाषा थी, कौन सी, मणिपुरी, उसे कौन से संविधान संशोधन द्वारा और कब हमें इसमें जोड़ा गया था, वो आप कमेंट के माध्यम से हमें जवाब देंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं हम। ये रहा अगला प्रश्न कि 2025 में कबड्डी विश्व कप का आयोजन आपका कहाँ होगा, तो ये किया जाएगा आपका वेस्ट मिडलैंड में, आपका ये आयोजित किया जाएगा। कौन सा, आपका 2025 में कबड्डी आपका जो विश्व कप है ये होगा वेस्ट मिडलैंड और आपका इंग्लैंड। कहाँ, इंग्लैंड, वेस्ट मिडलैंड एंड आपका इंग्लैंड। और भारत विजेता, भारत जो कबड्डी प्रतियोगिता है इसमें अगर हम भारत का रिकॉर्ड देखें कि भारत कितनी बार जीत चुका है, तो भारत अभी 9 मैच जीत चुका है 10 में से कितने मैच जीत चुका है, 9 मैच आपका जीत चुका है। थोड़ा मतलब भारत की रिकॉर्ड बताया है कि रिकॉर्ड ऐसा रहा है भारत का। और हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपके जो प्रश्न हैं, जैसे कि परीक्षा की दृष्टि से आईसीसी महिला, क्या, आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2022, आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2022 ऑर्गेनाइज प्लेस तो कहाँ हुआ था, न्यूजीलैंड में। कहाँ हुआ था, न्यूजीलैंड में हुआ था। और विनर इसमें कौन रहा था, तो ऑस्ट्रेलिया आपका विनर रहा था, हमने पढ़ा है ये। इसके बाद T20 वर्ल्ड कप, T20 एशिया वर्ल्ड कप, कौन सा, एशिया वर्ल्ड कप, T20 एशिया वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज प्लेस अगर आपसे पूछ ले तो कहाँ हुआ था, यूएई में हुआ था। शायद 2 दिन पहले मैंने गलत बता दिया था। और मेल कैटेगरी, मेल में देखा जाए तो ये किसने जीता था, श्रीलंका ने जीता था। और फीमेल में, किसमें, फीमेल में हम देखें तो ये किसने जीता है, इंडिया ने आपका जीता हुआ है। फीमेल में जीता है किसने, इंडिया ने। तो ये भी कैसे बनते हैं, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन जाते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा आइस हॉकी, क्या, आइस हॉकी, आइस हॉकी महिला चैंपियनशिप, क्या है, आइस हॉकी महिला चैंपियनशिप, ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई, क्या, कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई, तो ये हुई है कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर हुई है, हिमाचल प्रदेश में। अगर इसमें विनर की हम बात करें
तो विनर कौन रहा है? लद्दाख। कौन रहा है विनर? विनर रहा है लद्दाख, लद्दाख रहा है। और अगर हम बात करें 44वां शतरंज, क्या 44वां शतरंज ओलंपिक का ऑर्गेनाइज प्लेस क्या रहा है? तो ऑर्गेनाइज कहाँ हुआ है? ये चेन्नई में हुआ है। ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ है? तो ये आपका चेन्नई में ऑर्गेनाइज आपका हुआ है। और संतोष ट्रॉफी की अगर हम बात करें, किसकी? संतोष ट्रॉफी। कौन सी? संतोष ट्रॉफी ऑर्गेनाइज आपकी कहाँ पर हुई है? तो ये आपकी ऑर्गेनाइज हुई थी केरल में। आयोजन कहाँ किया गया था? केरल में किया गया था। और फीफा वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें, किसकी? फीफा वर्ल्ड कप की, तो इसका ऑर्गेनाइज कहाँ हुआ है? कतर, दोहा। कहाँ पर? कतर, दोहा में आपका ऑर्गेनाइज हुआ है। बस अब बढ़ रहे हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न। क्या कहता है कि वर्ष 2022 के लिए फिट इंडिया स्कूल वीक पहल के लिए शुभांकर क्या होगा, जिसे हाल ही में आपका लॉन्च किया गया है? तो वो होगा तूफान और आपका तूफानी। क्या होगा? तूफान और तूफानी होगा, जो हाल ही में आपका लॉन्च किया गया। और लॉन्च किसने किया है? तो लॉन्च आपका किया हुआ है पीवी सिंधु ने। किसने किया है लॉन्च? तो लॉन्च किया है पीवी सिंधु ने, जो हाल ही में आपका लॉन्च किया गया है। किसके लिए? फिट इंडिया, जो आपका कार्य, जो फिट इंडिया स्कूल वीक पहल आपकी जो ऑर्गेनाइज होनी है। और कौन सा संस्करण होगा आपका 2022 में? तो चौथा संस्करण आपका होगा। इसे लॉन्च किया है पीवी सिंधु ने, जिसका नाम है तूफान और तूफानी। परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण आपके प्रश्न बनते हैं, उन पर हम थोड़ा सी चर्चा करेंगे। अब कौन से वाले? जो आपके महत्वपूर्ण क्या हैं? शुभांकर हैं। जैसे फीफा, इसकी बात कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं फीफा अंडर 70 महिला। क्या? फीफा अंडर 70 महिला विश्व कप 2000 कब? 22, 2022 इसका हम देखेंगे। और राष्ट्रमंडल, क्या? राष्ट्रमंडल खेल 2022 इसका भी शुभांकर हम देखेंगे। इसके बाद एशियाई खेल 2022 और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022, इन्हें देखेंगे। इसके बाद हमारा आता शीतकालीन, क्या? शीतकालीन ओलंपिक 2022, इसका शुभांकर क्या है? शीतकालीन पैरा ओलंपिक 2022। और हम देखें ग्रीष्मकालीन, वैसे हम देख सकते हैं एक और आता है आपका एशियाई पैरा ओलंपिक। हाँ, एशियन पैरा ओलंपिक कब? 2022। और ग्रीष्मकालीन अब ग्रीष्मकालीन नहीं, ये नहीं, अपन देखेंगे राष्ट्रीय खेल। क्या? राष्ट्रीय खेल अभी वो हुआ नहीं है 2022 के, इसलिए मैंने 2022 यही है आपके 2022 के। वो 21 शायद, हाँ 21 का था वो, इसलिए मैंने नहीं लिखवाया। हाँ, तो क्या है आपका फीफा महिला विश्व कप 2022, इसका क्या रहा है आपका? एवा रहा है। राष्ट्रमंडल खेल 2022, इसकी अगर हम बात करें तो इसका क्या निकल कर आता है? पेरी आ जाता है। एशियाई खेल 2022 की हम बात करें तो क्या आता है? स्मार्ट, क्या आ जाता है? स्मार्ट रिप्लेट्स, यह आ जाता है। खेलो इंडिया यूथ गेम की हम बात करते हैं तो क्या आता है? धाकड़ आता है। शीतकालीन ओलंपिक की हम बात करते हैं तो कौन सा आता है? बिंग ड्वेन यह जाता है। शीतकालीन पैरा ओलंपिक की अगर हम बात करें तो कौन आता है? सुई रॉन
और एशियन पैरा ओलंपिक की हम बात करें तो कौन सा आता है, फेई। और राष्ट्रीय खेल 2022 की अगर हम बात करें, कौन सा, राष्ट्रीय खेल 2022, तो राष्ट्रीय खेल 2022 का क्या है, हाँ, क्लाउडेड तेंदुआ ये आ जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं हम, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, लिखते जाना। ये रहा अगला प्रश्न, क्या कहता है कि नवंबर 2022 को किसे कुंभ पोर्टल, मतलब किसने कुंभ पोर्टल आपका लॉन्च किया है, तो ये कुंभ पोर्टल लॉन्च किया है आपके द्रौपदी मुर्मू। इन्होंने हाल ही में आपका कुंभ पोर्टल लॉन्च किया हुआ है। और जो कुंभ पोर्टल है इसका उद्देश्य क्या रहेगा, शिक्षा से संबंधित रहेगा। किससे रहेगा, शिक्षा से। आपका जो कुंभ पोर्टल है वो किससे संबंधित है, शिक्षा से आपका संबंधित है। अब शिक्षा से आपका संबंधित है, इसमें क्या रहेगा, जैसे इंजीनियरिंग का कंटेंट एंड किताबें अपनी मातृभाषा में अवेलेबल आपको करवाई जाएंगी। शिक्षा से मतलब जैसे इंजीनियरिंग की किताब प्लस आपका कंटेंट जो उसमें रहता है पढ़ाई का, वो मातृभाषा में, किसकी, मातृभाषा में आपको अवेलेबल कराई जाएंगी। ये उसका क्या रहा है, उद्देश्य रहा है, कौन से वाले का, ई कुटुंब पोर्टल जो आपका लॉन्च किया गया है। और आपकी किसने लॉन्च किया है, तो ये निकल कर आती है कौन, आपकी प्रेसिडेंट, जिसे कहा जाता है राष्ट्रपति जगदीश धनखड़े आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट जिन्हें कहा जाता है उपराष्ट्रपति। नरेंद्र मोदी कौन है, प्रधानमंत्री। और राजनाथ सिंह कौन है, रक्षा मंत्री। राजनाथ सिंह कौन से निकल कर आते हैं, आपके रक्षा मंत्री हो जाते हैं राजनाथ सिंह। कुछ और आपके महत्वपूर्ण पोर्टल हैं, उनकी हम जैसे चर्चा करें, जैसे किसान मोबाइल, क्या है, किसान मोबाइल ऐप, ये किसने लॉन्च किया है, इसे किया है आईआईटी रुड़की। किसने, आईआईटी रुड़की ने इसे चेंज किया है। और लोकपाल, क्या, लोकपाल ऐप, इसे किसने किया है, मनरेगा। किसने किया है, मनरेगा ने आपका लॉन्च किया है। और अगर हम बात करें दिशा, क्या, दिशा ऐप की हम बात करें, तो दिशा ऐप किसने लॉन्च किया है आपका, ये किया है कर्नाटक ने। किससे संबंधित है, भूमि रिकॉर्ड से संबंधित है। और हम सारथी ऐप की बात करते हैं, किससे, सारथी ऐप की, तो ये किया हुआ है आपका सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने। और बायब्रेक ऐप की हम बात करते हैं, योग से संबंधित है, इसे किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और आयुष मंत्रालय ने, किसने, आयुष मंत्रालय ने आपका लॉन्च किया हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं अब हम। यह अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में भारतीय जैविक डेटा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया फरीदाबाद। और फरीदाबाद कहाँ पड़ता है आपका, हरियाणा में निकल कर आता है फरीदाबाद। फरीदाबाद में स्थापना की गई है, बनाया गया है। और यह जैविक डेटा पहला फर्स्ट जैविक डेटा आपका केंद्र निकल कर आता। और इसका उद्घाटन, क्या, उद्घाटन अगर आपसे पूछें तो उद्घाटन किसने किया है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। कौन, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने इसका उद्घाटन किया हुआ है। महत्वपूर्ण आपका बन जाता है। ठीक है, और अगर हम देखें, अच्छा, एक महत्वपूर्ण आपका डेटा डिजास्टर रिकवरी केंद्र, ये कहाँ खुला है, भुवनेश्वर। कहाँ खुला है, भुवनेश्वर में आपका ये खुला हुआ है। कहाँ खुला है, भुवनेश्वर में खुला हुआ है। अगर हरियाणा से ही हम चर्चा करें, कहाँ से, हरियाणा से, जैसे विश्व का सबसे बड़ी सफारी पार्क, कौन सा, सफारी पार्क, विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क। इसके बाद पहला ग्रैंड एटीएम, क्या, पहला ग्रैंड एटीएम
अनाज से संबंधित है आपका ये। और एक योजना है यहाँ की, कौन सी, ई अधिगम, ई अधिगम योजना, जो 9 से 12 के बच्चों को क्या दिए जाएंगे, लैपटॉप प्रोवाइड किए जाएंगे, इससे संबंधित है। और एक आता सूरज कुंड मेला, सूरज कुंड मेला, ये भी कहाँ से संबंधित है, हरियाणा से ही संबंधित है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस किसका, इंटरनेशनल, गुरुग्राम हरियाणा, गुरुग्राम हरियाणा, हरियाणा कौन सा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का क्या है, हेडक्वार्टर भी है। और गुरुग्राम हरियाणा में ही आपका कौन सा वोटर पार्क भी है, कौन सा वोटर पार्क भी आपका यहीं पर स्थित है। तो ये हमने कहाँ से देखा, हरियाणा से सारे जो हमारे महत्वपूर्ण फैक्ट थे सारे के सारे हमने कवर किए। अब हम बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न कि RIL मतलब रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ आपकी बनाएगी। तो ये बनाने जा रही है अपना सबसे पहला चेन्नई में। कहाँ बना रही है, चेन्नई तमिलनाडु में आपका बना रही है, चेन्नई तमिलनाडु पर बना रही है। किस मॉडल पर आपका आधारित है, ये जो आपका मल्टी मॉडल आपका बना रही है, तो ये आधारित है आपका 3P, किस पर, 3P, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इस मॉडल पर आपका आधारित होने वाला है देश का पहला लॉजिस्टिक आपका पार्क, जो कहाँ बना रही है, चेन्नई बना रही है। कौन बना रही है, रिलायंस इंडस्ट्री आपका बना रही है, रिलायंस इंडस्ट्री। अगर हम तमिलनाडु से ही चर्चा करते हैं, कहाँ से, तमिलनाडु से हम चर्चा करते हैं, और देखा जाए तो एनम क्या, एनम एजू तुम योजना, ये कहाँ की है, तमिलनाडु की है। इसके बाद मुफ्त नाश्ता योजना, ये भी कहाँ की है, तमिलनाडु की है। इसके बाद पोंगल त्यौहार, ये भी कहाँ का है, तमिलनाडु का ही निकल कर आता है। एक और जल्लीकट्टू, जल्लीकट्टू, ये भी कहाँ का है, तमिलनाडु का ही है। और अगर देखें क्या निकल कर आता है आपका, फर्स्ट, भारत का फर्स्ट डुगोंग संरक्षण केंद्र, ये भी कहाँ का है, तमिलनाडु का ही है। और कोरोमंडल तट की हम बात करें, कौन सा, कोरोमंडल मंडल तट, ये भी कहाँ है, तमिलनाडु में ही है। और अगर देखें कुलम परमाणु संयंत्र, ये भी कहाँ है आपका, तमिलनाडु में ही है। और अगर देखा जाए तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य क्या आता है, भारतनाट्यम, रहने दो, ठीक है। अब चल पढ़ रहे हैं हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। किसकी ओर चल रहे हैं हम, अच्छा एक और देख लो, मीनाक्षी मंदिर, कौन सा, मीनाक्षी, मीनाक्षी मंदिर, ये कहाँ है, तमिलनाडु में है, ठीक है। हाँ, तो हम बढ़ रहे हैं हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। क्लास आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना तो कतई ना भूलें। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आप हमें देंगे कमेंट के माध्यम से। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।